आज का व्लॉग जो मेरा स्टार्ट हो रहा था वो मेरा मॉर्निंग से व्लॉग स्टार्ट हो रहा था। और यहाँ पे मैंने इब्राहिम को किचन में बिठाया हुआ था और साथ में मेरे ना ये फीडर बॉयल करने के लिए मैंने पानी रख दिया था। और यहाँ पे इब्राहिम के काफ़ी जो फीडर है ना वो ख़राब हुए हुए हैं। इंशाल्लाह मैं न्यू मंगाऊँगी, तो 2-3 फीडर जो है ना वो न्यू मंगाने वाले हैं। अभी तो इससे ही मैं काम चला रही हूँ। तो यहाँ पे इब्राहिम का ना ये पानी बॉयल हो रहा था। मैं डेली इसके वॉश करती हूँ और साथ में मैंने इसको अपने साथ बिठाया हुआ था, क्योंकि आजकल जो है ना बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। और मैं फीडर को डेली तकरीबन 2 टाइम तो मैं इसको उबाला देती ही हूँ। उसके बाद फिर मैं इसको वॉश वगैरह करके फिर मैं इसको फीडर देती हूँ। तो यहाँ पे ना इसके फीडर जो है ना उसमें छोटे पड़ रहे थे, तो फिर मैंने ना इसमें परात में डाल दिए ताकि ये अच्छे तरीके से ये बॉयल हो जाए। और आप भी अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मेरी तबीयत नहीं ठीक थी तो यहाँ पे कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा, और वाकई में भी मेरे ना कुछ प्रॉब्लम हो गया है, काफ़ी मेरी तबीयत ख़राब है। तो यहाँ पे ना ये जो मेरा व्लॉग है ये, उसके बाद यहाँ पे मेरा दिल नहीं कर रहा था कुछ खाने को, तो यहाँ पे मैं फीडर वॉश करके फिर मैं इसको रख रही थी। फिर 2 एग पड़े हुए थे वो मैंने अपने लिए बॉयल किए। और 2-3 दिन से ना मेरा बिल्कुल भी रोटी खाने को दिल नहीं कर रहा, शायद गर्मी है इसीलिए। फिर मैंने इब्राहिम को दादो को बोला कि ना मैं एग ही बॉयल करके खा लूँगी, रोटी नहीं बनानी। तो यहाँ पे ना बस मैं ये फीडर रख रही थी। तो यहाँ पे मेरी जो मॉर्निंग है, मैं उठती हूँ देर से, यानी कि तकरीबन मैं 12 साढ़े 12 बजे उठ गई थी। उसके बाद जी यहाँ पे हो गई थी बारी मेरे रूम की। इतना ते बुरा हशर हुआ था ना मेरे रूम का। काफ़ी दिन हो गए थे मैंने कोई सफाई वगैरह नहीं की थी, क्लीनिंग कुछ भी नहीं किया था। और यहाँ पे ये इब्राहिम के काम देखें, इब्राहिम नहीं हटता मिट्टी के लिए। आप लोग कमेंट करके बताया कि आपके बच्चे भी मिट्टी खाते हैं। और यहाँ पे ना ये दवाई काफ़ी मैंने इसको ला के दी है, लेकिन फिर भी इब्राहिम नहीं हटता। कोशिश की है कि ये मिट्टी ना खाए। तो यहाँ पे ये जो भी मेरी मेडिसिन पड़ी हुई थी, नहीं आपने देखा होगा एक डब्बे में पड़ी हुई थी, यहाँ से इब्राहिम अब खोल लेता है मेडिसिन। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने जो मेडिसिन का डब्बा है वो हटा दिया है। आप भी अपने बच्चों का ख्याल करें, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना वैसे वैसे हमारी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती जाती हैं। तो यहाँ पे मैं इब्राहिम के वजह से ना बस इस ड्रॉवर में सारी जो मेडिसिन है वो मैंने रख दी थी। और जैसे ही मैं अपनी अम्मी की तरफ से आई थी, मैंने कुछ भी सफाई वगैरह नहीं की थी। ये सारा कुछ मैंने आज निकाला हुआ था। और काफ़ी टाइम से इब्राहिम ना अपनी चीज़ें ढूंढ रहा था, तो यहाँ पे ना मैं गीला कपड़ा करके आ गई थी। ये जो है ये मैं डस्टिंग के लिए कुछ कपड़े ऐसे हैं जो अलहदा करके रखती हूँ। तो यहाँ पे मैं सफाई कर रही थी, इसको साफ़ कर रही थी। तो यहाँ पे ना बस फर्नीचर जो है ना काफ़ी दिन हो गए थे मैंने साफ़ नहीं किया था, काफ़ी ख़राब हो गया था। तो ये बहुत मुश्किल तरीके से सफाई होती है इसकी। हालांकि मैंने सिंपल तरीके से इसीलिए ये लिया था ताकि मुझे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो बस मेहनत तो जी हर चीज़ में मेहनत है, क्या करें। तो यहाँ पे ना ये मैं सफाई कर रही थी और काफ़ी मैं मतलब तबीयत भी नहीं ठीक थी और ये चीज़ें करनी भी थी। तो आप सबने भी दुआओं में याद रखना है। और ब्लॉगिंग के लिए मुझे बहुत मुश्किल हो रही है। और यहाँ पे ना बस मेरा ब्लॉग ऐसे ही था कि मुझे बनाना पड़ा था, और ज़ाहिर सी बात है ब्लॉगिंग भी करनी है, इब्राहिम को भी संभालना है, अपनी तबीयत को भी देखना है। तो इसकी वजह से ना मैं लेट यानी कि ना ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ। तो यहाँ पे ना बस मैं सफाई कर रही थी। रूम मेरा काफ़ी छोटा है और चीज़ें बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ यानी कि ना एडजस्ट करनी पड़ती है। हो जाती हैं एडजस्ट, लेकिन काफ़ी मुश्किलों से। तो यहाँ पे ये मेरा साफ़ हो गया था और तकरीबन 1:30 बज गया था, मैंने अभी कुछ भी नहीं खाया था। तो यहाँ पे जी बारी आ गई थी मेरी अलमारी की, ऊपर से कुरान पाक पड़ा हुआ था और यहाँ पे मैं कर रही थी सफाई। और यहाँ पे मैं लंबी हूँ, यानी कि मेरा जो कद है वो काफ़ी सही है, तो मुझे स्टूल वगैरह रखने की नौबत नहीं पड़ती। काफ़ी लड़कियाँ जो है ना वो स्टूल रख के फिर सफाई करती है, तो शुक्र है मैं नहीं रखती, मेरा हाथ पहुँच जाता है। तो यहाँ पे ना ये छोटू सा मेरा ये मिरर था, और यहाँ पे मेरे रूम में मिरर भी नहीं है था, लेकिन अब टूट गया था, उसके बाद फिर मैंने नहीं लगवाया। तो यहाँ पे ना ये देखिए ये छोटू सा, यहाँ पे मैं नज़र आ रही हूँ। तो दुपट्टा कोई और, सूट कोई और। तो यहाँ पे ना बस मैं अपने आप को देख रही थी। मेरे लिए ये इतना सा ही छोटू सा काफ़ी है। इंशाल्लाह अल्लाह ने जब दिया बड़ा रूम बड़ा घर, फिर इंशाल्लाह सब कुछ करेंगे।
तो हाल ही फ़िलहाल तो बस ऐसे ही गुजारा है। तो यहाँ पे मैं बेडशीट वगैरह भी मैंने यहाँ पे बिछा ली थी, बाकी बचे थे ये सिरहाने, इसको भी मैंने मतलब करने थे। फिर आ गई थी पोछा की बारी, फिर मैं पोछा लगा रही थी। और जब मैं पोछा लगाती हूँ ना तो काफ़ी मुझे ना ये भी प्रॉब्लम होती है कि जो भी पुरानी शर्टें वगैरह होती हैं, स्वेटर वगैरह होते हैं, उनको मैं मतलब एक साइड करके फिर मैं लगाती हूँ। और यहाँ पे जी ये जो मैं लेके आई थी, मैंने आपको दिखाया था, ये भी मैंने बिल्कुल चेंज कर दिए। फिर आ गई थी इब्राहिम के कपड़ों की वॉशरूम, मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिया था। तो आज मैं काफ़ी थक भी गई थी। और यहाँ पे ये सूट जो है ये मैंने स्टिच किए थे, इब्राहिम के कुछ सूट है, इसका कपड़ा बहुत सॉफ्ट है। ये जी रहा मेरा नाश्ता, जो कि मैंने नाश्ता करना था, और दूध था और 2 एग थे। तो यहाँ पे इब्राहिम को भी मैंने नहला विला के कपड़े वगैरह डाल के, हाउस वाइफ की कोई छुट्टी नहीं होती, चाहे कोई भी है ना, मतलब 2 बंदों भी है ना, 2 बंदे भी हैं ना तो काफ़ी काम होता है। ये नहीं है कि 2 बंदे जी इसका कोई काम ही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत काम होता है। तो काफ़ी मेरी भी बिज़ी लाइफ होती है। तो यहाँ पे जी इब्राहिम रेडी हो गया, मेरा शहज़ादा, मम्मा की जान। ये देखिए इसको मैंने ना रेडी करवा दिया था। उसके बाद आ गई थी खतीजा। तो यहाँ पे मैं बस अपने ना इसको थोड़ा बहुत जो मेरा मेकअप है उसको मैं सही तरीके से रख रही थी। और ये रही मेरी बैंगल्स जो कि मैं जेजब से लेके आई थी, शायद आप लोगों ने मेरी देखी होंगी। तो बस आज मैंने ज्वेलरी निकाली थी, उसको भी मैंने कहीं ना कहीं ठिकाने लगाना ही था, क्योंकि काफ़ी मेरी ज्वेलरी फैली पड़ी हुई थी, चीज़ें काफ़ी मेरी फैली पड़ी हुई थी। अच्छा, ये इयरिंग्स जो है ना, ये मैंने इंडियंस करके ली थी। और जो नीचे से वो मांग टिक्का पहनती है ना लड़कियां, वो मुझे काफ़ी प्यारी लगी थी। ये मैंने पहनी नहीं है, तो इंशाल्लाह पहनूंगी। और ये रही जी मेरी इयरिंग्स, जो सॉरी इयरिंग्स नहीं, रिंग। तो ना यहाँ पे काफ़ी मेरी ऐसी रिंग्स हैं, काफ़ी ज्वेलरी मेरी ऐसी है जो मेरी दूसरी अलमारी में पड़ी है। तो यहाँ पे आ गई थी इन टॉप्स की बारी, ये भी मैंने चेजब से ली थी, काफ़ी अच्छे मिल गए थे मुझे। मेरी जो भी ज्वेलरी होती है ना वो मैं चेजब से ही ख़रीदती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बाज़ार से थोड़ा बहुत पसंद आता है, बैंगल्स वगैरह, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। जब भी मैं इब्राहिम की शॉपिंग करने जाती हूँ तब मैं अपने लिए कुछ ना कुछ ले आती हूँ। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो मैं मेकअप में यूज़ करती हूँ। एक तो ये है और ये बेस है। आपने देखा होगा मैं कभी तैयार नहीं होती, मुझे शौक़ ही नहीं है, पहले होता था लेकिन अब नहीं है, अब सारी तवज्जो इब्राहिम की तरफ है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत ही, यानी कि लिपस्टिक भी बहुत कम लगाती हूँ, बहुत कम। जब मेरी न्यू शादी हुई थी ना, हालांकि मैं 19 साल की थी, मैं मेकअप बहुत कम करती थी और मैं तैयार वगैरह कहीं भी नहीं जाती थी। और ये रही मेरी कुछ चीज़ें। और यहाँ पे ना एक दफ़ा मैं दावत पे गई, कुछ भी नहीं लगा के गई थी, सिंपल तरीके से। फिर मुझे उन्होंने तैयार किया, फिर मैं दावत पे गई और यानी कह रहे थे आप लगती नहीं हो कि न्यू दुल्हन हो, मतलब लगा करो, तैयार हो, रेडी शेडी। तो बस मैंने कहा मेरा दिल नहीं है, मैं सिंपल तरीके से रहती हूँ, शुरू से मेरी आदत नहीं है। तो यहाँ पे जी कुछ सिलाई का सामान था, ये जो पिने हैं डब्बी में, ये जब मैं सूट स्टिच करती हूँ तो ये मुझे बहुत काम आती हैं। और ये रही पिन्स। और उसके बाद यहाँ पे ये रही नलकियाँ, इसका भी बहुत बड़ा यानी कि ना काम होता है सिलाई का, और ये भी बहुत बड़ा हुनर है। अब फिर से आ रही है माशाल्लाह से ईद, तो फिर से तैयारियाँ करेंगे इंशाल्लाह। ये जो भी है मेरी मेडिसिन थी, ये मैंने एक में रख दी। और यहाँ पे मैं जो 1000 सीसी वाली वो जो कैल्सी होती है वो पी रही थी, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा पेन है और कमज़ोरी हो गई है, तो इसीलिए। तो यहाँ पे ये रहा छोटू सा इब्राहिम का सामान जो भी होता है ना, तो ग्लासेस, वॉच वगैरह ये वो। अच्छा, यहाँ पे इनको लग रही थी गर्मी इनको लग रही थी गर्मी, तो ये कुछ शेड जो मैं लगाती हूँ अपने लिपस्टिक, ये इससे भी ज़्यादा मेरी लिपस्टिक यानी कि ना दूसरे मेकअप में पड़ी हुई है, वो भी मैं आपके साथ किसी दिन शेयर करूँगी। तो इनको लग रही थी गर्मी। हाय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पे इब्राहिम आप लोगों को हाय कर रहा है, तो ये देखिए, इब्राहिम हाय कर दो, हाय। तो इब्राहिम बहुत ज़्यादा ना शरारती हो गया, हद से ज़्यादा शरारती हो गया है। तो यहाँ पे मैं पी रही थी चाय हो गई ये ठंडी। आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और बहुत ज़्यादा मैंने काम किए, और अपने रूम की मैंने सही तरीके से सफाई वगैरह नहीं की थी, वो मैंने आज की, जो कि मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी, लेकिन करना भी ज़रूरी होता है हर काम। और जो मैंने
इब्राहिम के कपड़े स्टिच किए थे वो मैं आपको दिखाती हूँ, जिसकी वजह से मेरा ब्लॉग प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहा था। ये कुछ ना मेरे पास पीस पड़े हुए थे, ये देखो एक ये सूट बना था, ये इस तरह ये जोड़ डाल के ना मैंने इब्राहिम को बनाया। ये मैंने सूट इसीलिए बनाया क्योंकि इसका जो कपड़ा है ना ये बहुत ही ज़बरदस्त कपड़ा है और बहुत सॉफ्ट कपड़ा है गर्मियों के लिहाज से। तो ये तो सिर्फ शर्ट बनी थी इसकी, ये देखे ना, ये सिर्फ ये शर्ट बनी थी, ये सिर्फ शर्ट बनी थी इसकी, मैंने सिर्फ शर्ट ही बनाई है। इसकी शलवार ब्लैक कलर पे चल जानी, शलवार नहीं निकल। और एक ये सूट था, ये भी काफ़ी खूबसूरत था। ये देखे ना ये बने हुए हैं तो एनिमल्स वगैरह, तो इसके साथ ये निकल थी। इसकी मैंने ये जेब भी डाली थी। अब ये माशाल्लाह बड़ा हो रहा है ना, तो इसमें ये पैसे वगैरह डालेगा अपनी पॉकेट मनी जो इब्राहिम को डेली मिलती है। तो ये जेब मैंने इसीलिए इसमें डाली थी ताकि इब्राहिम खुश होगा। तो ये मैंने खुद स्टिच की है, ये इसकी निक्कर है। और दूसरा भी इसी तरीके से है। चुप कर जाओ बेटे, मम्मा को बात कर लेने दो। एक ना ये इस तरीके से ये ओपन है, इसको ऐसे बटन लगेंगे सारे और ये कांच होगा। और इसकी मैंने सिंपल तरीके से निकर बनाई है, ज़्यादा कुछ नहीं किया। और एक ये पहले भी इब्राहिम का सूट था, निकर थी, लेकिन बस ये मेरे पास पीस बच गया था तो इसको मैंने ज़ाया नहीं किया। ये मैंने इस दफ़ा इब्राहिम के ये सूट स्टिच किए हैं, इसको मैं साइड करके रख देती हूँ। जो कि गर्मी है बहुत ज़्यादा और गर्मियों में ना बच्चों को इस तरह ही अच्छे लगते हैं। एक ये सूट था, ये भी मैंने इब्राहिम का भी स्टिच किया था और इसको मैंने पहना दिया इनके साथ ही। तो अभी मैंने इनके बटन लेके आने हैं, अभी मैंने बाज़ार जाना है, मैं नहीं जा पाई, मैं काफ़ी मेरी तबीयत जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो यहाँ पे मैंने पोस्ट लगा थी क्योंकि मेरा ब्लॉग नहीं आएगा। तो आप अपनी दुआ करनी है, अल्लाह पाक हर किसी को ज़िंदगी सेहत दे। तो मेरा एक छोटा सा बेटा है, तो इसीलिए बस ना मेरी बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कि मैं ब्लॉगिंग करूँ या कैमरा उठाऊँ और स्टार्ट करूँ। तो बस यहाँ पे मेरी अम्मी ने कहा कि नहीं तुम करो। और ये मेरा पहले का ही ब्लॉग बना हुआ था तो मैंने सोचा मैं इसको ही अपलोड कर दूँगी। और बात और मैं आपसे करना चाहूँगी कि मुझे किसी ने कहा था कि हिजाब किस तरह करते हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि हिजाब में किस तरह करती हूँ। अच्छा, जो हिजाब करने का तरीका जो मेरा पर्सनल तरीका है वो मैं आपसे शेयर करूँगी। मैं हिजाब किस तरह करती हूँ। ये जो दुपट्टा है ना, ये एंड में ये देखो, ये जो दुपट्टा होता है ना कॉर्नर, यहाँ से लेके मैंने पकड़ना है इसको। तो इजीली ना यहाँ पे वैसे तो सिंपल तरीके से जैसे मैं करती हूँ वैसे मैं आपको बताऊँगी। इसको ऐसे करके लेके, ठीक है, ये छोटा पड़ता है। अबाया मेरे पास नहीं है क्योंकि मैं अबाया नहीं पहनती, मैं चादर पहनती हूँ, ठीक है। बाकी जो ये वाला सारा, ये देखो ये सारा हिस्सा मेरा बच जाता है ना, तो मैं आपको दिखाऊँगी। ठीक है, मेरे पास चश्मा है तो इसलिए ज़्यादा ना इसको जो ये कपड़ा मेरा बच जाता है ना, ये देखिए ये वाला कपड़ा जो मेरा बच जाता है ना हिजाब में, मैं उसको क्या करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास मिरर भी नहीं है लेकिन मैं बना रही हूँ, देखती हूँ कैसा बनता है। ऐसे करके ऐसे, फिर जो भी पिन होगी ना यहाँ पे आप लोग सेफ्टी पिन लगा सकते हैं। ये वाली जो जगह मेरी बचती है ना, यहाँ पे ऐसे करके पिन लगा सकते हैं। मेरे पास पिन अवेल नहीं होती, अच्छा जी, यहाँ पे मैं हिजाब करने का तरीका दिखा रही थी। मेरे पास पेन नहीं थी और मैं रख के ना कहीं भूल गई थी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना, कमेंट कर देना। और यहाँ पे मैं अपने हिजाब का तरीका दिखा रही थी और यहाँ पे ना इब्राहिम हंस रहा था, मुझे भी हंसी आ रही थी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।